नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल लर्न टी लाइफ में। आज है 30 अप्रैल और इस सेशन में द हिंदू एडिटोरियल का वोकेबलरी कवर करते हैं। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले वीडियो लाइक कर दीजिए और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। आइए देखते हैं आज का वर्ड। तो पहला वर्ड है स्ट्राइफ। अगर स्ट्राइफ की बात की है तो ये एक नाउन है। ये क्या है? एक नाउन है। स्ट्राइफ क्या है? एक नाउन है जिसका मीनिंग हो सकता है एंग्री और बिटर डिसएग्रीमेंट ओवर फंडामेंटल इशू। मतलब किसी फंडामेंटल इशू को लेके उस पर बिटर डिसएग्रीमेंट, मतलब दो लोगों में क्या हो, मतलब अलग अलग डिसएग्रीमेंट हो, मतलब वो सहमत नहीं हो। ठीक है, तो जब अगर कोई इंसान सहमत नहीं होगा किसी इशू को लेके तो वो क्या होगा, उन लोगों में जाहिर सी बात है कि झगड़ा हो गई। तो वो या तो एंग्री होंगे या उनके अंदर बिटर डिसएग्रीमेंट होगा। यानी कि स्ट्राइक मतलब सीधा सा समझ सकते हैं कि क्या हो सकता है, झगड़ा हो सकता है किसी फंडामेंटल इशू को लेके। अगर इसके सिनोनिम्स की बात की जाए तो सिनोनिम्स कन्फ्लिक्ट हो सकता है, डिस्कॉर्ड हो सकता है, डिस्प्यूट हो सकता है या फिर आर्गूमेंट हो सकता है। ये सारे क्या हो गए, इस वर्ड के सिनोनिम्स हो गए। इन सब का मतलब क्या होता है, झगड़ा। ठीक है, अगर इस वर्ड के लिए ट्रिक बनाया जाए तो ट्रिक क्या बन सकता है। तो स्ट्राइक को देखिए, स्ट्राइक किस वर्ड से ऐसे मतलब रिलेटेड लग रहा है, तो हम इसको स्ट्राइक से रिलेट कर सकते हैं कि स्ट्राइक जब मतलब स्ट्राइक होने के बाद क्या हो जाता है, स्ट्राइक हो जाता है। ठीक है, कि स्ट्राइक ने स्ट्राइक को बढ़ा दिया। ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं कि जब स्ट्राइक हुआ तो उसने क्या किया, स्ट्राइक को बढ़ा दिया, यानी कि झगड़ा को और ज़्यादा क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। ठीक है, तो स्ट्राइक ने स्ट्राइक को क्या कर दिया, बढ़ा दिया। ठीक है, तो इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रिक। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। तो नेक्स्ट वर्ड क्या है, कंसर्टेड। कौन सा वर्ड है, कंसर्टेड। कंसर्टेड की बात की जाए तो ये एक एडजेक्टिव है। क्या है, एडजेक्टिव, जिसका मीनिंग होता है जॉइंटली अरेंज और कैरीड आउट। देखिए, किसी चीज़ को क्या करना, ज्वाइंट होकर अरेंज करना। ठीक है, या उसको कैरीड आउट करना। तो कंसर्टेड मतलब क्या है, जॉइंटली अरेंज, जिसका हिंदी मीनिंग होता है एकत्र करना। किसी चीज़ को क्या करना, एकत्र करना, एक साथ कर देना। ठीक है, अगर सिनोनिम्स की बात की जाए तो इसका सिनोनिम्स ज्वाइंट हो सकता है, कोऑर्डिनेटेड हो सकता है, कंबाइंड हो सकता है, कोलेबोरेटिव हो सकता है या फिर यूनाइटेड हो सकता है। ज्वाइंट, कोऑर्डिनेटेड, कॉम्बाइंड, कोलेबोरेटिव या यूनाइटेड, इन सब का आप ये सब वर्ड सुने ही होंगे। तो इन सब का मीनिंग क्या होता है, एकत्र करना। कंसर्टेड मतलब क्या होगा, एकत्र करना। अगर इसके लिए ट्रिक बनाया जाए तो ट्रिक क्या बन सकता है, तो इसका ट्रिक बन सकता है कि मान लीजिए कि आपको कोई सर्टिफिकेट मिला था। सर्टिफिकेट में क्या हुआ था कि सर्टिफिकेट में कंसर्टेड इफर्ट दिखाया गया। क्या किया गया, सर्टिफिकेट में कंसर्टेड इफोर्ट दिखाया गया। कैसे इफोर्ट दिखाया गया, कंसर्टेड, यानी कि आपका पूरा एक यूनाइटेड जो इफोर्ट है उसको दिखाया गया। तो इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रिक। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। तो नेक्स्ट वर्ड क्या है, डाउट। अगर डाउट की बात की जाए तो ये एक वर्ब है। ये क्या है, एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है अटेम्प्ट टू परसुएड पीपुल ऑफ द मेरिट्स ऑफ, यानी कि क्या कर देना, पीपुल को परसुएड कर देना। ठीक है, यानी कि प्रचारित करना, इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रचारित करना। अगर सिनोनिम्स की बात की जाए तो कमेंड हो सकता है, इंडोर्स हो सकता है, सपोर्ट हो सकता है या फिर टॉक ऑफ हो सकता है। कमेंड, इंडोर, सपोर्ट या टॉक ऑफ, ये क्या होगा, इस वर्ड के सिनोनिम्स हो गए। वर्ड क्या है, डाउट। अगर इसका ट्रिक बनाया जाए तो देखिए, ये ट्रिक बहुत आसान ट्रिक है। देखिए, आप किसी भी ट्यूशन टीचर के पास जाते हैं पढ़ने तो वो क्या करते हैं, अपना खुद से वो प्रचार करते हैं कि हाँ, मतलब और भी बच्चों को बताना कि अपने ट्यूशन के बारे में है कि हम अच्छा पढ़ाते हैं। तो ट्यूशन टीचर क्या करते हैं, डाउट करते हैं। तो इससे आप इसको याद रख सकते हैं ट्यूशन टीचर से रिलेट करके। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। तो नेक्स्ट वर्ड क्या है, टेनियस। अगर टेनियस की बात की है तो ये एक एडजेक्टिव है। देखिए, लास्ट में ओ यू एस आ रहा है। जिस भी वर्ड के लास्ट में ओ यू एस सफिक्स आता है वो क्या हो जाता है, एडजेक्टिव हो जाता है। वो क्या हो जाता है, एडजेक्टिव हो जाता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि जो ओ यू एस सफिक्स होता है वो क्या हो जाता है, एडजेक्टिव होता है। अगर इसके मीनिंग की बात की है तो मीनिंग क्या होता है, वेरी वीक और स्लाइट। कोई चीज़ जो क्या हो, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो। ठीक है, या फिर स्लाइट हो। अगर सिनोनिम्स की बात की है तो ये इसका हिंदी में नहीं क्या हो जाएगा, वेरी वीक मतलब कमजोर होता है। अगर सिनोनिम्स की बात की है तो सिनोनिम्स क्या हो सकता है, इनसब्सटेंशियल हो सकता है, नेग्लिजिबल हो सकता है या फिर स्लाइट हो सकता है। ठीक है, इनसब्सटेंशियल, नेग्लिजिबल या फिर स्लाइट। टेनियस का मतलब क्या हो गया, कमजोर हो गया। ठीक है, जो बहुत कमजोर हो। अगर इसके लिए ट्रिक बनाया जाए तो ट्रिक क्या बन सकता है, तो देखिए, टेनियस का ट्रिक, हम टेनियस को टेंट से रिलेट कर सकते हैं। अगर टेंट से रिलेट करें, यानी कि जो टेंट का जो घर होता है वो कैसा होगा, अगर टेंट से घर बनाया जाए तो वो कैसा रहेगा, टेनियस रहेगा। ठीक, कैसा रहेगा, टेनियस रहेगा, क्योंकि वो कमज़ोर रहेगा। तुरंत ही मतलब जैसे ही तूफान वगैरह आएगा तो वो गिर जाएगा। तो टेंट से बना घर कैसा होता है, टेनियस होता है। इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। तो नेक्स्ट वर्ड क्या है, डिफेक्शन।
अगर डिफेक्शन की बात की है तो ये क्या है, नाउन है, क्योंकि लास्ट में इसमें कौन सा सफिक्स जुड़ा है, तो आईओएन सफिक्स जुड़ा है, और जिस भी वर्ड के लास्ट में आईओएन सफिक्स जुड़ता है वो क्या हो जाता है, कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच, तो वो नाउन हो जाता है। ठीक है, वो क्या हो जाता है, नाउन। अगर इसके मीनिंग की बात की है तो मीनिंग क्या हो जाता है, द डिसर्शन ऑफ वंस कंट्री और कॉज इन फेवर ऑफ ए अपोजिंग वन, यानी कि द डिसर्शन ऑफ वंस कंट्री, यानी किसी कंट्री का डिसर्शन, और कॉज इन फेवर ऑफ अपोजिंग वन, यानी किसी के फेवर या किसी को अपोज करना, यानी कि इसका हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा, अभाव हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, अभाव। अगर सिनोनिम्स की बात की जाए तो डिसर्शन हो सकता है, एब्सकॉन्डिंग हो सकता है, फिर फ्लाइट हो सकता है। डिसर्शन, एब्सकॉन्डिंग या फ्लाइट इस वर्ड का सिनोनिम्स हो जाएगा। ठीक है, वर्ड क्या है, डिफेक्शन। अगर इसका ट्रिक बनाया जाए तो ट्रिक क्या बन सकता है, तो डिफेक्शन को हम डिफेंस से रिलेट कर सकते हैं। किससे रिलेट कर सकते हैं, डिफेंस से। अगर हम इसको डिफेंस से रिलेट करें तो क्या बन सकता है कि डिफेंस में डिफेक्शन हो ही जाता है। क्या होता है, डिफेंस में डिफेक्शन हो ही जाता है। ठीक है, तो इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं कि डिफेंस में क्या होता है, डिफेक्शन हो ही जाता है, इस तरह याद रख सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड, तो नेक्स्ट वर्ड क्या है, इरोड। इरोड का बात किया जाए तो एक वर्ब है, ये क्या है, एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है ग्रेजुअली डिस्ट्रॉय और बी ग्रेजुअली डिस्ट्रॉयड। मतलब कोई चीज़ क्या होना, धीरे धीरे नष्ट हो जाना, या किसी चीज़ को क्या कर देना, नष्ट कर देना धीरे धीरे। ठीक है, इरोड मतलब क्या हो कि कोई चीज़ धीरे धीरे नष्ट हो जाता है, नष्ट करना इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा बर्बाद हो जाना। डिस्ट्रॉय मतलब क्या होता है, बर्बाद हो जाना। अगर इसका सिनोनिम्स देखा जाए तो क्या हो सकता है, वियर अवे हो सकता है, डिस्ट्रॉय हो सकता है, फिर एब्रेड हो सकता है। वियर अवे, डिस्ट्रॉय या एब्रेड, ये सारे क्या हो गए, इस वर्ड के सिनोनिम्स हो गए। अगर ट्री बनाया जाए तो ट्री क्या बन सकता है, तो देखिए इरोड को हम रोड से रिलेट कर सकते हैं। रोड से मतलब अगर रिलेट करेंगे तो काफ़ी आसानी से ये वर्ड हमें याद रहेगा कि जो रोड मान लीजिए कोई नया रोड बनता है तो क्या होता है, धीरे धीरे वो क्या हो जाता है, इरोड हो जाता है, यानी कि धीरे धीरे वो क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है, खराब होने लगता है। आप देखे ही होंगे कि जब रोड बनता है तो शुरुआत के दिनों में काफ़ी अच्छा दिखता है, एकदम अच्छा से उस पर गाड़ी वगैरह चलता है, और जब कंटिन्यू कुछ दिन तक गाड़ी चलता है फिर उसमें कहीं कहीं पर ऐसे गड्ढा गड्ढा होने लगता है, और एक्सीडेंट का जो चांस होता है वो बढ़ जाता है। ठीक है, तो इसे याद रख सकते हैं कि रोड क्या हो जाता है, धीरे धीरे इरोड हो जाता है। नेक्स्ट वर्ड देखा जाता है, नेक्स्ट वर्ड क्या है, रमपंथ। रमपंथ की बात की जाए तो एक एडजेक्टिव है, क्या है, एडजेक्टिव, जिसका मीनिंग होता है ऑफ समथिंग बैड एग्जिस्टिंग और स्प्रेडिंग एवरीवेयर इन ए वे डेट कैन नॉट बी कंट्रोल, यानी कि कुछ ऐसा बुरा जो सब मतलब एग्जिस्ट करता हो या फैल रहा हो, ठीक है, स्प्रेड हो रहा है सब जगह, इन ए वे डेट कैन नॉट बी कंट्रोल, जिसको क्या किया जा सके, कंट्रोल नहीं किया जा सके। जैसे आपने देखा क्या हुआ, जो कोविड आया तो कोविड क्या हुआ, धीरे धीरे मतलब वो बुरा चीज़ था और धीरे धीरे क्या हुआ, सब जगह फैलने लगा, और उसको लोग कंट्रोल कर ही नहीं पा रहे थे, वो बढ़ता गया बढ़ता गया। ठीक है, तो रमपंथ से यही समझ सकते हैं कि जिसको जो अनियंत्रित है, जिसको कंट्रोल करना मुश्किल है। ठीक है, अगर इसका सिनोनिम्स देखा जाए तो अनचेक्ड हो सकता है, अनकंट्रोल हो सकता है, फिर या अनरिस्ट्रेंड हो सकता है। अनचेक्ड, अनकंट्रोल या अनरिस्ट्रेंड, ये क्या हो गया, इसका सिनोनिम्स हो गया। वर्ड क्या है, रमपंथ। वर्ड क्या है, रमपंथ। अगर इसका ट्रिक बनाया जाए तो ट्रिक क्या बन सकता है, तो इसका ट्रिक बन सकता है, इसको तो आप ऐसे ही याद रख सकते हैं कि जो मतलब कोरोना वायरस का जो इफेक्ट था वो कैसा था, इन्फेक्शन, रामपंथ था। ठीक है, कोरोना का जो इन्फेक्शन कैसा था, तो रामपंथ था, जिसको कंट्रोल करना मुश्किल था। ठीक है, तो इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं कि जो कोविड का इन्फेक्शन कैसा था, रामपंथ था। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड, तो नेक्स्ट वर्ड क्या है, ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट की बात की है तो एक एडजेक्टिव है। ऑब्जेक्ट क्या है, एडजेक्टिव है। अगर इसका मीनिंग देखा जाए तो मीनिंग क्या हो जाएगा, एक्सट्रीमली अनप्लीजेंट एंड डिग्रेडिंग, जो क्या हो, बहुत ज़्यादा दुखी हो। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिग्रेडिंग हो। ठीक है, अनप्लीजेंट हो, तो उसके लिए एब्जेक्ट वर्ड यूज कर सकते हैं, जिसका हिंदी में मीनिंग होता है दयनीय, बुरा। मतलब जो दयनीय हो, जिसका हालत क्या हो, दयनीय हो, एकदम बुरा हो, उसके लिए ऑब्जेक्ट वर्ड यूज कर सकते हैं। अगर सिनोनिम्स की बात की जाए तो होपलेस हो सकता है, रेज्ड हो सकता है, फिर एट्रोसियस हो सकता है, डिग्रेडेशन हो सकता है, डिग्रेडिंग हो सकता है, पिटिएबल या फिर फॉरलॉर्न। इतने सारे क्या हो गए इस वर्ड के सिनोनिम्स, होपलेस, रेज्ड, एट्रोसियस, डिग्रेडिंग, पिटिएबल या फिर फॉरलॉर्न, ये सारे क्या हो गए इसके सिनोनिम्स हो गए। वर्ड क्या है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब क्या होता है, दयनीय। अगर इसका ट्रिक बनाया जाए तो ट्रिक क्या बना सकते हैं कि देखिए आप मतलब ऐसे इसको रिलेट कर सकते हैं मैथ सब्जेक्ट से, क्या कर सकते हैं, मैथ सब्जेक्ट। मैथ सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से रिलेट कर सकते हैं कि मैथ सब्जेक्ट में मेरा भाई क्या है, ऑब्जेक्ट है, क्या है, ऑब्जेक्ट है, यानी कि बहुत बुरा है, उसका दयनीय हाल है, मैथ सब्जेक्ट में वो खींच खाच के ही पास होना उसके लिए मुश्किल है। ठीक है, तो मैथ सब्जेक्ट में मेरा भाई कैसे, ऑब्जेक्ट है, यानी कि उसका हाल बहुत बुरा है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड, तो नेक्स्ट वर्ड क्या है, वेलोर।
अगर वेलोर की बात की है तो एक क्या है, नाउन है। ये क्या है, एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है ग्रेट कॉरेज इन द फेस ऑफ डेंजर स्पेशली इन बैटल। यानी कि बैटल यानी कि जो लड़ाई हो रहा है, ठीक है, तो उसमें क्या करना कि बहुत ज़्यादा कॉरेज दिखाना, साहस दिखाना। इन फेस ऑफ डेंजर यानी कि मुश्किल के घड़ी में, जैसे कि वार है तो वार क्या है, मुश्किल का ही घड़ी होता है, उसमें पता ही नहीं चलेगा। अब मतलब आप जान पे खेलते हैं कि कब मतलब किधर से गोली लग गया, कब किधर से कोई बम आ गया, और जान को खतरा रहता है वार में हमेशा। तो उसमें क्या करना, बहुत ज़्यादा साहस दिखाना, तो उसके लिए वेलोर वर्ड यूज कर सकते हैं, जिसका हिंदी मीनिंग होता है बहादुरी। क्या होता है, बहादुरी, ठीक है। अगर सिनोनिम्स की बात किया तो ब्रेवरी हो सकता है, कॉरेज हो सकता है, या फिर ऑडासिटी हो सकता है। ये सारे इसके सिनोनिम्स हो गए, ब्रेवरी, कॉरेज या ऑडासिटी। वर्ड क्या है, वेलोर। अगर इसका ट्रिक बनाया जाए तो ट्रिक क्या बन सकता है, तो जो सोल्जर होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा वेलोर होते हैं। जो भी सोल्जर होते हैं, जैसे हमारे देश के इंडियन आर्मी है, तो इंडियन आर्मी के जो भी सोल्जर होते हैं वो क्या होते हैं, वेलोर होते हैं, बहुत ज़्यादा बहादुर होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा बहादुर होते हैं। तो इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं इंडियन आर्मी के ट्रिक के द्वारा। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। तो नेक्स्ट वर्ड क्या है, फॉल आउट। अगर नेक्स्ट वर्ड क्या है, फॉल आउट। फॉल आउट की बात की है तो एक नाउन है। क्या है, एक नाउन, जिसका मीनिंग होता है द बैड रिजल्ट्स ऑफ ए सिचुएशन और एन एक्शन। किसी सिचुएशन और किसी एक्शन का बैड रिजल्ट, क्या, बुरा नतीजा, ठीक है, बुरा परिणाम, तो उसको हम लोग फॉल आउट बोल सकते हैं। हिंदी मीनिंग इसका हो जाएगा बुरा परिणाम, यानी कि बैड रिजल्ट, बैड मतलब बुरा नतीजा। सिनोनिम्स इसका क्या हो सकता है, रिपरक्यूशन हो सकता है, कॉन्सिक्वेंस हो सकता है, आफ्टर मैथ हो सकता है, फिर साइड इफेक्ट हो सकता है। रिपरक्यूशन, कॉन्सिक्वेंस, आफ्टर मैथ या साइड इफेक्ट, ये क्या हो गया, इस वर्ड के सिनोनिम्स हो गया। वर्ड क्या है, फॉल आउट, जिसका मीनिंग होता है बुरा परिणाम। अगर इसका ट्रिक बनाया जाए तो ट्रिक क्या हो सकता है इसका, तो ट्रिक हो सकता है कि मान लीजिए कि जैसे मैच हो रहा है, ठीक है, और विराट कोहली आउट हो गया। क्या हो गया, विराट कोहली आउट हो गए, तो विराट के आउट होने के बाद टीम में क्या हो गया, फॉल आउट हो गया, ठीक है। विराट कोहली के आउट होने के बाद टीम में क्या हो गया, फॉल आउट हो गया। तो इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। आज का सेशन यहीं पर समाप्त हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं फिर अगले सेशन में। जय हिंद।